हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब भक्तों सभी को भक्तों प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा ममता प्रणाम। माता जी। प्रतिभा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, अशोक प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम ममता माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो चौराष्टकम आज पीछे पीछे कौन बोलेगा प्रतिभा माता जी के? मैं बोलूं प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो बोलिए तो। माता जी। जी नहीं गुरु नहीं, जी। अवश्य, मेरी आज्ञा क्यों? ये गुरु जी की नहीं, आज्ञा सभी और भक्तों भगवान जी की, की सभी आज्ञा। भक्तों की। जी माता जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्ण जी माता। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम तथा के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी माता जी बोलिए आप। ओम ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री श्री चौराग्र पुरुषाष्टकम की जय। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुधश्यामकान्ति चौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौरग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचौर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनाप्यहो भीषणचौर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। यदि अनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्।
यदीयनामापि हरत्य शेषं गिरिप्रसारापि पापराशि न आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृक् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पलायसे कुत धृतो अद्य चौरः त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् छिनत्सि घोरं यं पाशबन्धं भिनत्सि भीम भवपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसरासि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्य हे चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम् लभस्य हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषे चितमेव दण्डम् व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्य पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरे अपि सर्वस्य चोर हृदयान्नहि मोचयामि व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण गुरु गुरु जी, जी दंडवत आशीर्वाद प्रणाम। करो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में दंड राधे प्रणाम। राधे। सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को आपके दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नाव लिहून ठेवा आमचं ओके, ते सोनू वाढले ड्युटीवर जाणं केलं मग चलो माइक चालू है, माइक का बंद है। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अशोक प्रभु अनाउंसमेंट कीजिए जल्दी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, यात्रा के लिए अनाउंसमेंट बाद में करना करें, क्योंकि अभी 31 बंदे आए, 31 आए तारीख, तो इसके बाद में अनाउंसमेंट करिए यात्रा के संबंध में। ठीक है, या क्लास का अभी दूसरी 10 बजे अनाउंसमेंट शुरू करता कीजिए। ठीक है। हूँ। विकास निगम प्रभु जी के पिताजी, जिनका ऑपरेशन 2 तारीख को होना था, उनका ऑपरेशन पोस्टपोन करके आज होना है। और विकास प्रभु जी के बेटा भी बुखार से पीड़ित है। हम इनके सफल ऑपरेशन के लिए और बच्चे के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्रीलाल प्रभुपाद महाराज जी के चरणों, श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी के चरणों, समस्त वैष्णव आचार्य के चरणों, गुरुदेव आपके चरणों और सब भक्त वृंदों को चरणों में प्रार्थना करके इनके लिए प्रार्थना करें, इनको आशीष दें ताकि ये शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। हरे कृष्णा। बाकी गुरु जी 10 बजे करेंगे ना, अभी कोई बहुत ज्यादा आए नहीं अनाउंसमेंट उसके जी। बारे में, यात्रा के बारे में। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा जी। तो आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आज जुम्मा गुराई माता जी का टर्न है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी चरण। आई है क्या वो? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जुम्मा माता जी बोलिए आप। हाँ, शॉर्ट में बोलना है, जी 5 मिनट में। ठीक है जी जी। जी। जय शिला प्रभुपाद की जय, राधा स्वामी राजा गुरदास की जय, जय भगवतम की जय। गुरु जी कल आपने जो पिछले दिनों का कृष्णा का जो तिरोधाम लीला थे, वो जैसे जैसे जो अपशकुन दिखाई दे रहे, वो सब तो दिखाई दे रहे थे वो। और आप ये भी बताए थे कि नारद जी युधिष्ठिर महाराज को, जब युधिष्ठिर महाराज थोड़ा एकदम शोकाग्रस्त हो गए थे, तो नारद मुनि उनकी मार्गदर्शन करे, उनके बोले कि हाँ, तो तुम्हें ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। तो उनकी सारी बातें उनके याद आ रही है। और तभी अर्जुन ने 7 महीने के बाद अर्जुन हस्तिनापुर में वापस आए। तो उनकी दोनों की जो संवाद है वो कल क्लास में हुई थी। तो जैसे ऐसे 23वें श्लोक में कैसे बोले कि अर्जुन सिर झुकाए खड़े रहे थे, और इतनी जिंदगी में इतनी कभी उनको मर्माहत युधिष्ठिर ने कभी नहीं देखे थे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो महाराज जी उनको सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उनको प्रश्न पे प्रश्न कर रहे थे। जैसा पहले प्रश्न है कि क्या जदुवर वंशी हमारे रिश्तेदार सब कुशल मंगल है ना। दूसरा प्रश्न ये थे कि हमारे श्रद्धेय मातामह सूर्य और मंगल है, मातुल वसुदेव और भ्राता सब लोग कुशल मंगल है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन थे कि देवकी वसुदेव के जो 7 पत्नी परस्पर प्रीति भाव पूर्ण है ना, और हमारे जो पुत्र संबंधी लोग सब कुशल मंगल। हमारे हमारे जो उनके राजा उग्रसेन, उनके सहोदर देवक सब जीवित है ना, अक्रूर, कीतावर्मा,
बलराम सभी लोगों का हालचाल पूछ रहे थे। प्रद्युम्न, अनुरुद्ध सबकी कुशल मंगल सबकी हालचाल पूछ रहे थे। और जैसे आप बताए क्लास में, अनुरुद्ध प्रद्युम्न भगवान के स्वांश अंश है, तो उनकी भगवान के अंश प्रकाश है, उनकी सभी आनंद है ना। तो ऐसे प्रश्नों में प्रश्न पूछ ही रहे थे। तब बलराम जी सभी की जो जदुकुल वंश से सभी लोगों का हालचाल पूछ रहे थे। तो यहाँ पे आप बताए थे कि बलराम जी आदि गुरु है, उनके कृपा के बिना हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा कभी नहीं पा सकते। और जो निताई गौर के है, जो निताई बलराम जी के अवतार है, तो हमें गौर की कृपा तभी मिलेंगी जब निताई की हम कृपा पाएंगे। और अगर हम जीवन में एक भी भक्त को प्रसन्न कर पाए, खुश कर पाए, तो हम जीवन में यही सही उपलब्धि है। कल क्लास के लेसन में बताए थे। और ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज 5वां प्रश्न किए थे कि वंशी सेनापति प्रद्युम्न कैसे है, जो अनिरुद्ध का आनंद है ना। तो युधिष्ठिर फिर से और प्रश्न पे क्यों कर रहे थे, ये आपने बताए। क्योंकि युधिष्ठिर अर्जुन को सब कुछ जानते थे, लेकिन प्रश्न इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी सही उत्तर वो जानते थे, लेकिन वो प्रश्न वही उत्तर वो पेंडिंग कर रहे थे, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते थे कि क्या हुआ है। असल में उन्हें पता थे कि कृष्ण अप्रकट हुए हैं, लेकिन ये उनको बहुत ही व्यथाजनक है, इसलिए ये बातें उनकी वो बातें नहीं सुनना चाह रहे थे, इसलिए प्रश्न पे प्रश्न कर रहे थे। तो भगवान के इसे 31वां श्लोक में बताया कि भगवान के जो पत्नी थे 16,108, तो उनकी सभी का 10 करके पुत्र थे। और जैसे उनकी श्री कृष्ण की जो पुत्र की संख्या थे वो 16,108 गुणित 10, तो उनकी जो संख्या है 1,61,080 जन पुत्र थे। और उनके परिवार के जो संख्या थे तो 16,10,800 वर्ग श्री कृष्ण के सभी परिवार है। तो हमें कभी कोई लोग बताए कि कृष्ण की फैमिली की संख्या क्या है, तो हमें ये बताना चाहिए। और कृष्ण इतने सारे परिवार को देखभाल करते हुए भी वो अपनी मित्र सखा अर्जुन का इतनी सहायता करते थे। तो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त की सहायता के लिए अपने परिवार को छोड़ के भी आ सकते हैं। और लास्ट में जो संवाद है, जो हमें हमारे लिए अच्छा क्या है, तो हमारे लिए अच्छे संवाद ये है कि हमारा जपा अच्छा हुआ है, हमारे दिनचर्या अच्छे हुए, हमारा माला अच्छा हुआ है। तो हमारे लिए सही पूछताछ यही है कि हमारा भक्ति मार्ग में जो हमारे दिनचर्या है, 4 नियमों का पालन, क्लासेस वो ठीक से हो रहे हैं ना। तो फिर अपने जो बाद में जो श्लोक वगैरह लिए थे, तो वो शॉर्ट में मैंने लिखे नहीं थे। तो जो लास्ट में अपने जब जो 15वां अध्याय का शुरू किए थे, तो वह पे सूतो गोस्वामी श्री कृष्ण के विरह में अर्जुन भ्राता युधिष्ठिर में नाना प्रश्न कर रहे थे, तो ये सनकादि ऋषिकों को कर रहे थे। तात्पर्य में ये कह रहे थे अर्जुन सबसे सुखी थे कृष्ण के सही अर्जुन इतना मर्माहत क्यों हुए थे, क्योंकि आपने बताया कि अर्जुन कृष्ण अर्जुन के सब कुछ था, मित्र था, और लगा उनकी परिवार के प्रति, उनकी पत्नी के प्रति अर्जुन के इतना लगाव नहीं था, लेकिन जितना लगाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। उनके वो बंधु भी थी, भ्राता थी, मित्र भी थे, और उनकी सबसे हितकारी भी थे, और सबसे अच्छी वो गुरु भी थे। तो ये आपने बताया कि वो मित्र के साथ अर्जुन का कृष्ण गुरु भी था, तो इसलिए अर्जुन इतना शोक से मर्माहत हो गए थे। और क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन वाला भी चले गए हैं, तो इसलिए अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे। अर्जुन के इतना ऐसा हालत जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, ये अपने बता रहे थे क्लास में। और हम भी ऐसे ही थे कि हमें कभी ऐसे ही हम कहाँ भी सुख की प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि हम भौतिक चीजों में जो जितना भी परिवार लोग इंद्रिय आसक्ति कुछ भी करें, लेकिन हम पूर्ण नहीं होंगे। हम जब तक ना कृष्ण भक्ति में लगेंगे तब तक हम पूर्णता अनुभव नहीं करेंगे। तो फिर भी अर्जुन जो संसार के लोग इसी वस्तु पे पीछे भाग दौड़ते हैं, जब तक प्रत्येक जीव को कृष्ण भावनामृत और या कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेंगे तो कोई जीव पूर्णता नहीं अनुभव करेंगे। तो गुरुजी आप इतना कल इतने ही क्लास में बताए थे, और भी बहुत बताए थे गुरुजी, मैंने तो सब कुछ लिख नहीं पाए। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल माता जी, हरि बोल। सभी का हरि बोल माता जी। हरि बोल, बहुत सारे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का हम 15वां अध्याय तक हम पहुंच गए हैं श्रील प्रभुपाद जी की और आचार्य की कृपा से, है ना। कोई भी चीज को शुरू करना बहुत आसान है, कोई भी चीज को खत्म करना भी बहुत आसान है, लेकिन रोज उसी चीज को बनाए रखते हुए चलना ये बहुत कठिन है। तो छठे श्लोक तक हम आए थे। कितने श्लोक तक हम आए थे? 15वें अध्याय तक। छठा श्लोक से बोले। 6 हो गया था गुरु जी, 7वां शुरू करना है। तो युधिष्ठिर महाराज कई सारे सवाल पूछने के पश्चात अर्जुन जी बोल रहे हैं कि मैंने अभी अभी उन्हें खोया है। खोया है मतलब मेरे से वो चले गए हैं मुझे छोड़कर, जिनके क्षण मात्र वियोग से मैं समस्त ब्रह्मांड शून्य हो जाता था। ऐसा कौन सा एक श्लोक है चैतन्य शिष्टाष्टकम में? जगत सर्व हाँ, शून्यायतम जगत सर्वम उवायितं निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण। तो जी, तो भगवान के बिना एक शुद्ध भक्तों के संसार कैसे दिखता है? शून्य दिखता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर
अन्य कोई प्रिय नहीं होता। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हमारे लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता, ना होगा, ना हुआ है ना, ना हो सकता है। श्लोक क्रमांक 7 में अर्जुन कहते हैं कि उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त काम उन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष्य बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेद कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। अभी ये सब अर्जुन क्यों बोल रहा है, कौन मुझे बताएगा? ये अर्जुन ये सब क्यों बोल रहा है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। अर्जुन यहाँ पर ये सब बोलने के पीछे अर्जुन को क्या कहना था युधिष्ठिर महाराज को? जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अर्जुन यहाँ पर इसलिए ये सब बोल रहा है कि ये सारी शक्तियां भगवान से ही आई थी और उसके प्रति, भगवान के प्रति उसकी कृतज्ञता को जाहिर कर रहा है गुरुजी, इसलिए अर्जुन ये बोल रहा है ऐसा। जी जी जी, तो ये सारी शक्ति है वह अर्जुन को भगवान कृष्ण से प्राप्त हुई थी। और द्रौपदी राजा द्रुपद की अत्यंत सुंदर कन्या थी। जब वह तरुणी थी तो समस्त राजकुमार उससे शादी करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई और शर्त क्या थी? हर राजकुमार को चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी होगी। कोई ऐसा कर सकता है क्या कि वह पात्र भी ऐसे घूम रहा होता है वो मछली, और कहाँ देखना है आपको? नीचे देखना है पानी की परछाई में, और उसको लक्ष्य भेदन करना है। हाँ? कितनी कठिन परीक्षा थी है ना? लेकिन अर्जुन ने कहा क्या द्रुपद को? पता है मैं कितना बड़ा धनुर्वीर हूँ, मैंने द्रोणाचार्य से रात रात जग कर ये सब सीखा है, इसके कारण मैं ये कर पाया। ऐसा बोला क्या? उन्होंने कहा कि ये सब मेरे जो मित्र और गुरु है कृष्ण, उनसे ही ये सारी शक्तियां मुझे प्राप्त हुई। श्लोक क्रमांक 8। तो श्लोक क्रमांक 8 में बताया है कि जी, इसका अनुवाद है ये प्रतिभा माता जी का अनुवाद पढ़ो श्लोक क्रमांक 8 का। अनुवाद गुरुजी? अनुवाद हाँ। हरे कृष्णा। क्योंकि वे मेरे निकट थे, अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस प्रकार अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस प्रकार हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राजसूय यज्ञ के समय सभी राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। हरे कृष्ण जी, तो श्लोक क्रमांक 8 में कह रहे हैं कि स्वर्ग के शक्तिशाली राजा जो इंद्र थे उनको जीत पाना असंभव है। ये फिर भी अर्जुन है वह याद कर रहा है कैसे भगवान की इच्छा से मैं इंद्रदेव को जीत पाया। कितने हो गए ये? कितना काउंटिंग कर कीजिए इसको? 2 हो गए। पहला था द्रौपदी का स्वयंवर, दूसरा है इंद्र को परास्त करना, तीसरा है अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट करना, है ना, जो अग्निदेव ने खांडव वन को विनष्ट किया था। और जो उनको पैलेस मिला था खांडव वन में, है ना, बड़ा सा, उसको जादुई महल कहते थे। वो किसने बनाया था वो जादुई महल? मई दानव ने। मैं दानव। जी, मई दानव, बराबर है।
तो मुझे बताइए, पहले के लोग ज्यादा साइंटिफिक थे या आज के लोग ज्यादा साइंटिफिक थे? पहले के लोग देखो किस तरह से, पहले के लोग थे ज्यादा। पहले के लोग ज्यादा टेक्नोलॉजिकल थे, है ना। जितने भी सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है ना, तो सारे इंजीनियर तब ज्यादा एकदम स्किलफुल थे वो, है ना। और आजकल के ये जो सिविल इंजीनियर है ना, जो ब्रिज बनाते हैं और 2-3 साल में उसमें से मिट्टी निकलती है। देखा है आपने बड़े बड़े ब्रिज कैसे बारिश में ये हो जाते हैं ना, सारा मिट्टी गिट्टी। तो ये आजकल के साइंटिस्ट। तो मई दानव ने जो महल बनाया था वो कैसा था? अगर आप गए होंगे, अगर जाएंगे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जमीन है, लेकिन क्या होता था वहां पर? पानी होता था। पानी। तो इस तरीके से ये जादुई महल ये किनकी कृपा से हो पाया? तो अर्जुन कहता है दानव से, कृष्ण की कृपा से ही मई कृष्ण दानव है वह प्रेरित हो गए। और चौथा है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का निर्माण भी कर पाना बहुत कठिन था, लेकिन भगवान की इच्छा से हुआ। उसके बाद 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, और जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। तो जरासंध ये शक्तिशाली राजा था, और जरासंध उन्होंने 2 पुत्रियों से शादी की थी। काशी के राजा की 2 पुत्रियों से शादी की थी, किंतु उसको कोई एक भी पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से एक भी पुत्र नहीं हुआ। तो फिर अपने दोनों पत्नियों के साथ वह जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। तो वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए आम दिया। रानियों ने आम खाया और शीघ्र ही वो गर्भवती हो गई। और जब राजा को पता चला रानियां गर्भवती हुई है, तो जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। समझ में आया क्या? 2 रानियों के गर्भ से मान लो कि एक शरीर का आधा भाग एक रानी ने जन्म दिया, दूसरा आधा भाग दूसरे रानी ने जन्म दिया। तो राजा ने क्या किया, उसको जंगल में फेंक दिया। जंगल में फेंकने के पश्चात एक महान असुरिनी वहां पर रहती थी। उसने देखा कि ये नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला है, लेकिन उसने उत्सुकतावश उसके उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया, तो पूर्ण एक शिशु बन गया, उसमें जान आ गई। उसका नाम क्या था असुरिनी का? जरा। जरा। और इस तरीके से जरा के ही नाम पर उसका नाम पड़ा जरासंध। तो ये किसका भक्त था जरासंध? शिव जी का महान भक्त था। तो इसके लिए वो महाभैरव, ये महाभैरव किसका नाम है? शिव जी का। शिव जी का। शिव जी का। तो शिव जी को बलि चढ़ाने के लिए इतने सारे राजाओं को उसने मारा था, है ना। ये मगध देश का राजा था। आज मगध देश किसे कहते हैं हम? मगध बिहार के जितने भी लोग हैं, है ना, वो जरासंध के रहने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन जरासंध में भीम जी भी गए थे, है ना। भीम ने जरासंध को मार दिया था। तो इस तरीके से जी। उसके बाद श्लोक क्रमांक 10 में उन्होंने ही उन दुष्ट पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राष्ट्र यज्ञ के अनुष्ठान पर अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई गई थी। उस समय वह अपने आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी थी। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने हेतु हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली थी। उस समय उन्होंने
भगवान ने झूठन ग्रहण करने मात्र से हमें बचाया था। उस प्रकार उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करते मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। जी, तो ये दुर्वासा मुनि है, ये शक्तिशाली ब्राह्मण थे और ये बहुत प्रसिद्ध है पूरे शास्त्र में। जल्दी वरदान भी देते हैं और जल्दी गुस्सा भी होते हैं। दुर्वासा मुनि ने जी, तो ये कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि कौन है? शिव जी के अंश अवतार है, शिव जी के अंश अवतार है और ये महान योग शक्ति के बल में अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। इनके कितने शिष्य थे? 10,000 शिष्य, दुर्वासा मुनि के 10,000 शिष्य। तो इस तरीके से दुर्वासा मुनि के बारे में बताया। श्लोक क्रमांक 12 में जी 12 का अनुवाद पढ़ो प्रतिभा। हरे कृष्ण। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस प्रकार वे यानी शिव मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसे वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। हरे कृष्ण। जी, तो आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आप शिवजी से पाशुपत अस्त्र ले लो। तो इसके लिए वह शिवजी के पास गए थे और उसके बाद इसी शरीर में स्वर्गलोक जाना असंभव है, लेकिन अर्जुन है वह इसी शरीर में स्वर्गलोक पहुंच गए थे। तो ये सब वो याद कर रहा था। तो मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को एक बार सवाल पूछा गया। उनको पूछा गया कि महाराज, आप इतने सालों से कृष्ण भावना में लगे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं आप, आपने इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, आपके इतने सारे शिष्य हैं और आप रोज हम आपको देखते हैं कि आप उसी तरीके से आपका जपा, आपकी सेवा, आपका गुरु का समर्पण, ये सब आपको आप में दिखता है हमें। तो कैसे आप इसको बनाए रखते हैं? जी, तो बताइए तब क्या जवाब दिया था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने? इसको मैंने बताया था काफी बार, तो मैं देख रहा हूँ कि आपको याद है या नहीं है। जी, जस्मिता पकड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा था कि स्वीकृति और वो आशीर्वादों को इकट्ठा करते थे, रोज सब चीज को वो याद करते थे गुरुजी। इतने दिन जैसे उनका स्ट्रगल रहा वो याद करते थे रोज, और वो प्रार्थना करते थे और स्वीकृति को एक जगह करते थे। जो मैंने बोलते हैं ना कि हिंदी बोल नहीं पा रही हिंदी में, इतना ही मुझे लगा गुरुजी। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे भी इतना ही याद है कि आपने बताया था कि राधानाथ स्वामी महाराज भी जब उनके जो पुराने जो यादें हैं उनके गुरु के साथ में, भक्तों के साथ में, और जो भी उनका जीवन रहा है और जो भी उन्होंने आशीर्वाद इकट्ठा किया उसको वो याद करते थे, उन दिनों को गुरु के साथ जो बिताए उनके पल थे उनको, और वही पल उनको मोटिवेट करते थे आगे सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे भी यही याद है कि आपने एक बार बोला था जब इस भक्ति मार्ग में चलना होता है तो बहुत कठिनाइयाँ आती है, तो हम टिकने के लिए हमें वे चीजें याद करते हैं जो हमें अच्छे पल बिताए होते हैं, तो उसके लिए हमें ये सब चीजें आती है, तो हम उसमें रहने के लिए हम। ओके, निधि शुक्ला।
ओके वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने कहा था कि उन्हें जो मिला है वो आसानी से नहीं मिला है, उसके लिए उन्होंने बहुत ही कष्ट झेलकर वहाँ यहाँ आए हैं। उन्हें भक्ति मार्ग में बहुत मुश्किल से मिला है। ये बात वो हमेशा याद रखते थे। ओके ओके, तो आप सभी ने जो मुझे उत्तर दिया है ना कि उसको हमको सेवा को, जो भक्ति में हमको आनंद मिला है उसको याद करने चाहिए। वो कभी करने चाहिए जब हम भक्ति में हम निराश हो जाते हैं, जब हमें भक्ति में डिमोटिवेट लगता है, भक्ति का उत्साह कम हो गया है, तब उसको याद करनी चाहिए, है ना। लेकिन हमें रोज अपने आप को मोटिवेट करना है जी, वो भी याद कर सकते हैं सेवा का। और दूसरा है कि जैसा वृषाली ने कहा कि कैसे मुझे इतनी आसानी से मुझे भक्ति नहीं मिली है। हमने जब अनोखा सफर किताब पढ़ा तो आप सबको याद हुआ होगा कि महाराज को और महाराज को कितने बड़े बड़े इंजेक्शन, है ना, किस तरह से वो ले रहे थे और वो सोच रहे थे कि मैं कैसे ये 14 इंजेक्शन लूंगा। तो आप सोच सकते हो वृंदावन में भी महाराज के पीछे एक चोर भी, एक पुलिस भी लगा था, याद है आपको, जब महाराज का वीजा खत्म हुआ था। जी गुरु, सब याद है जी। तो किस तरह से महाराज कह रहे थे कि मैं सब इसको याद करता हूँ। तो आज आपको एक होमवर्क रहेगा सारे भक्तों को कि आपको भक्ति में आने के पूर्व या जब आपने सोचा मुझे भक्ति करनी है, तब कितने कितने आपके जीवन में संकट आए उसको आपको लिखना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और जैसे ही आपका जपा हो जाता है ना 16 माला, तो उसके बाद उसको आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है आपको? गुरुजी ये करने से क्या होगा? भक्ति में आने से पहले या अभी भी आ रहे हैं उसको भी लिखना है? नहीं, भक्ति में आने के पहले। अभी तो आपको मिला है, अभी हमारा जो एग्जाम चल रहा है अभी, लेकिन भक्ति हमको कैसे मिली उसके पहले हमने कितने प्रार्थनाएं किए होंगे, कितने बार दुखों को सहन किया होगा, ये सारी चीजें आपको लिखने हैं। नंबर 1, नंबर 2, और सबको लिखना है कंपलसरी, जितने भी 70 लोग हैं, 75 लोग हैं। और आपको ग्रुप में भेजना है ना, रिपोर्टिंग ग्रुप में, ताकि सब लोग जान सके हर एक भक्त है किस हालात से यहाँ पर आया है, और आपको भी उससे प्रेरणा मिलेगी, है ना। और जब भी आपको लगेगा कि क्या मैं भक्ति को छोड़ दूं, क्या भक्ति मुझे अभी बहुत ही नामुमकिन जैसा लग रहा है, तो आप उसको पढ़िए, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ महाराज के ही उत्तर है। तो कितने लोग ये लिखेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी कुछ अनुभव ऐसे होंगे जो शेयर नहीं करना हो चाहिए होता है। अगर नहीं, इसके लिए कुछ ज्यादा व्यक्तिगत रहेंगे तो आप उसमें वो सब चीजें मेंशन मत कीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है। देखो, मैं ऐसा देखता हूँ कि एक भक्त का जीवन कोरा कागज के जैसा होता है, और हमको पता है कि ये सारे भक्त हैं, ये हमारे अपने परिवार के ही है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारी निजी प्रॉब्लम भी अगर कोई लिखेंगे तो सारे भक्तों को अप्रिशिएट ही करेंगे कि इतना इसके जीवन में तकलीफें आई फिर भी ये कर रहा है, कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हम सब लोगों को पता है हमारा बैकग्राउंड क्या है करके। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ उसके लिए, तो आप मत लिखिए फिर। या फिर अगर आपको ग्रुप में नहीं भेजना है तो मुझे भेजिए, तो भी चलेगा, जिसको जिसको अगर ऐसा लगता है। लेकिन अगर जिसको लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए मेरे मेरे ये प्रॉब्लम से, और मुझे बहुत 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 कठिनाई हुई, तब जाके मुझे भक्ति मिली, हम पिछले हमारे कई सारे समस्याओं को हम लिख सकते हैं। ओके।
गुरुजी एक तो किताब बन जाएगी, सभी भक्तों का मिलाएंगे कहानी तो। हाँ, हम ये किताब ही फिर पब्लिश करेंगे, जितने भी भक्त लोग अपना अपना लिखेंगे, है ना। तो आपको भी उस किताब को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा कि बाप रे, देखो कैसे भक्त है हमारे, है ना, इस ग्रुप में, है ना। भगवान ने चुन चुन कर आपको यहाँ पर भेजा है ना। ओके। क्योंकि अर्जुन भी वही यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि अर्जुन को भी पता था कि ये सब मेरा नहीं था, ये सब मेरा नहीं था, तो है ना। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज के जीवन में जो कठिनाई आई, उतनी किसी की न जीवन में आई होगी। मतलब उनको मारने का प्रयास एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मारने का प्रयास हुआ, है ना। तो ये हमारे लिए काफी मोटिवेट करता है। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका था, तो इंद्रदेव सहित स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाले मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। देवता लोग भी अर्जुन का आश्रय लिया करते थे। देवता लोग भी अर्जुन का आश्रय लिया करते थे, क्योंकि अर्जुन के पास असाधारण शक्तियां थी। हे अनमिड के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलीन हो गया हूँ, जिसके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौवों को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। तो सब याद कर रहा था अर्जुन। एकमात्र वही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली थी, जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्मदेव, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है कि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कौन मुझे बताएगा कि कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम में वास्तविक एक व्यक्ति, है ना, ने कंक्लूजन दिया था पूरा युद्ध का। जी, फिंगर को रेज कीजिए, जिससे हमें यह पता चलता है कि पूरा महाभारत का युद्ध एक व्यक्ति की कृपा से ही संभव हुआ। जी जी, परवीन कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, ये बर्बरीक थे गुरुजी जिन्होंने बताया था। हरे कृष्ण। क्या था वो ऑब्जर्वेशन, बताओ, पूरा स्टोरी बताओ। गुरुजी स्टोरी मतलब जब सारे पांडव जब इकट्ठा हुए तो वो आपस में बहस कर रहे थे कि कौन किसकी वजह से मतलब युद्ध में हमें विजय प्राप्त हुई है, किसका सबसे ज्यादा योगदान था। तो इसका निर्णय करने के लिए जब वो बर्बरीक के पास गए थे, जो युद्ध का ऑब्जर्व कर रहे थे ऊपर से, तो तब बर्बरीक ने बताया था कि जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे थे। अगर किसी को कुछ आघात हो रहा तो कृष्ण पे ही हो रहे थे, और जो किसी को मार रहे थे तो कृष्ण ही मार रहे थे। तो सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा था। तो वही एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे उस युद्ध में, जिनका सबसे ज्यादा योगदान था। हरे कृष्ण जी। ओके जी। तो बर्बरिक था, इन्होंने पूरा युद्ध देखा था, और बर्बरिक ने क्या देखा था, पूरे कौरव और पांडवों के बीच जो 18 दिन युद्ध चला था, उसमें सारा कार्य कौन कर रहा था? तो सारा कार्य सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र वो सारा कार्य कर रहा था। तो इसलिए अभी हमारा जपा हम कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई देता है क्या भगवान का सुदर्शन चक्र किस तरह से हमें जगा रहा है, किस तरह से हमारे से माला करवा रहा है, किस तरह से हमें सत्संग के लिए बैठने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमें दिखाई नहीं देता है ना।
हम तो ऐसे ही लगता है, अरे मैं अभी बहुत भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, पता है, एकदम पूरा भागवत में सुन रही हूँ। लेकिन अर्जुन को भी ऐसे ही लग रहा था ना कि मैं गांडीव धनुष्य मार रहा हूँ। भीम को भी ऐसे ही लगा, मैंने 100 जो कौरव थे उनको नाश किया, है ना। लेकिन कर्ण को भी अर्जुन कह सकता था मैंने उसको मारा, है ना। लेकिन बर्बरिक देख रहा था कि सब कुछ भगवान का सुदर्शन चक्र कर रहा है, तो इसलिए भक्त को अहंकार नहीं आता है, बराबर है। नहीं तो हमको अहंकार आ सकता है कि नहीं। अगर हम किस दिन 64 माला करते हैं तो हमारा अंदर का मन क्या कहता है, अभी तो बस तुम हरिदास ठाकुर के कुछ ही पग दूर हो, बस पहुंच ही जाऊंगा, तुम बस पहुंच जाएगी, ऐसा अंदर से ना लगने लगता है ना। ये मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि बद्ध जीव का स्वभाव है, कुछ वो 64 माला थोड़ा सा माला करता है ना, तो उसको एकदम एक्साइटमेंट लगता है, और उसको लगता है कि बाप रे, जब मैं एक माला भी नहीं कर पा रहा था, आज मैं 64 कर रहा हूँ या 64 कर रही हूँ। बस मुझे लगता है कि 192 माला भी कुछ थोड़े ही दिनों में हो जाएगा। तो गुरुजी, ये जो अभी प्रभु जी ने कहा कि घाव लग रहे हैं तो कृष्ण जी को ही लग रहे हैं, इस बात का क्या अर्थ है? जी सवाल जवाब हम लेंगे, है ना, तब आप मुझे पूछ लेना। तो जी, तो इस तरीके से मैं ये बता रहा था कि इस तरीके से अर्जुन है वह सब याद कर रहा था। भीष्मदेव, द्रोण, कर्ण, इतने बड़े बड़े सेनापति थे, और ये साधारण नहीं थे। कहा जाता है कि ये तिमिंगला जो मछली होती है, तिमिंगला मछली का नाम सुना होगा आपने, तो ये जो कारण सागर होता है ना, जहाँ पर महाविष्णु लेटे रहते हैं, कारण सागर, उसके अंदर ये तिमिंगला मछली, जो शार्क मछली पता है आपको, उसको भी खा जाती है। शार्क मछली को कोई खा नहीं सकता है, लेकिन ये बड़े बड़े तिमिंगला मछली है, शार्क मछली को खा जाते हैं। तो जितने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में जो कौरव के पक्ष में जो रथी महारथी थे, उनकी तुलना इन तिमिंगला मछली के समान की गई है। तो किसकी कृपा से अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा बाल भी बांका ना कर पाए, मतलब मेरे बालों को भी उनका स्पर्श नहीं हो पाया। किसने किया ये? अर्जुन कहता है कि कृष्ण की कृपा थी मेरे पास। और उसके बाद भगवान नरसिंह देव के महान भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा समस्त शस्त्रास्त्र अप्रभावित रहे। ये हम पढ़ने से हमको क्या समझ में आ रहा है? ये सब पढ़ने से हमको ये समझ में आ रहा है कि आध्यात्मिक जीवन में या मेरे अगर जरिए कुछ अद्भुत चीजें हो रही है ना, तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय भगवान को भगवान कृष्ण को जाता है। और भगवान कृष्ण की कृपा ये हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ती है क्या? तो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, वो है गुरु के माध्यम से हमारे ऊपर उसका क्या हो सकता है कि उस कृपा को प्राप्त होता है। तो उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने पैसे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा, तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते थे। तो आप सबको पता है कि जब 18 दिन का युद्ध हो गया, और जब हमेशा भगवान श्री कृष्ण पहले नीचे उतरते थे, क्योंकि आपने देखा होगा जो ड्राइवर होता है वह पहले नीचे उतरता है स्वामी को उतरने से पहले। तो यहाँ पर अर्जुन स्वामी थे और भगवान श्री कृष्ण एक सारथी थे। तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरते थे, लेकिन 18 दिन होने के पश्चात भगवान रथ पर ही थे, और भगवान ने पीछे मुड़कर कहा अर्जुन को, अर्जुन आप नीचे उतरिए। तो अर्जुन ने सोचा कि हमेशा तो आप ही उतरते थे, हे केशव, आज क्यों आप मुझे उतरने के लिए कह रहे हैं पहले? तो कृष्ण ने कहा मैं कहता हूं ना उतरो। तो इस तरीके से अर्जुन ने कहा ठीक है,
तो इस तरीके से अर्जुन उतर गए, और जैसे अर्जुन उतरे उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उतरे, और जैसे ही कृष्ण ने अपना पहला कदम जमीन पे रखा, तुरंत उस रथ के करोड़ों टुकड़े हो गए। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया करके। तो अर्जुन ने उसका स्पष्टीकरण मांगा केशव से, हे केशव, मुझे बताइए कि इसका क्या तात्पर्य है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर इतने सारे लोगों का वार हो गया था कि इस रथ को तो पहले से टूट जाना था, लेकिन पता है ये रथ क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इस पे मैं विराजमान था, है ना, मैं इस रथ पर बैठा था, इसके लिए रथ टूटा नहीं। तो हमारा भी जीवन कैसा है? हमारा भी जीवन ऐसे ही है ना। जब तक कृष्ण मेरे, है ना, मेरे जीवन में है, तब तक मेरा रथ बना रहेगा। जिस दिन कृष्ण मेरे जीवन से निकल गए, मेरे रथ के भी ऐसे ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो इसके लिए हमें कदापि ये नहीं समझना कि मैं सहन कर रहा हूँ, सहन करने की सारी शक्ति कृष्ण उसको ले रहे हैं, नहीं तो हम इतना कष्टों को नहीं सहन कर सकते। तो इसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना है, कृतज्ञ रहना है जो हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि सारी मुसीबतें हैं कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कब तक स्वीकार करते रहेंगे? जब तक कि हम उनके साथ रहना पसंद करेंगे, है ना। और जिस दिन हमने उनको अलविदा कहा, उस दिन हमारा रथ टुकड़े 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 हो जाएंगे, और आप बोलोगे कि मेरे साथ क्या हुआ। तो इस तरीके से अर्जुन सब याद कर रहा है। श्लोक क्रमांक 18। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी थी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन, ऐसा कौन कहते थे? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन को। कृष्ण अर्जुन को कहते थे, हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन। आप सोच सकते हो, अगर किसी को अगर प्रेम से पुकारते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कृष्ण का बहुत प्रेम था अर्जुन से। द्वारका की सारी पटरानियां कहती थी कि अर्जुन क्या तुम्हारी पत्नी है कि हमेशा तुम उससे ही रहता है? अरे हम 16,108 पत्नियां हैं, इतनी सुंदर है, हमेशा आपकी सेवा करनी चाहती है, अच्छे अच्छा पकवान आपको खिलाती है, और आप हमेशा हस्तिनापुरी भाग जाते हो। क्या आपका हमसे इतना स्नेह नहीं है? ऐसा कौन कहती थी? द्वारका की पटरानियां कृष्ण को कहती थी। कृष्ण क्या जवाब देते थे? कृष्ण कहते हैं, जहां पर ज्यादा संकट होते हैं, जहां पर मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं पर रहता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि द्वारिका में आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरे वहां पर भक्त पांडवों का जीवन बहुत कष्टदायक है। तो क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ आपके हाथों से 56 भोग खाते खाते? नहीं रह सकता। तो इसके लिए मुझे मेरे पांडवों के पास जाना पड़ता है। ये भगवान का हृदय है। इसके लिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त वत्सल रहना बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको पता होगा, जब दुर्योधन है भीष्म पितामह पर आरोप लगाता है, क्या आरोप लगाता है? कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आपने एक भी पांडव को मारा नहीं है। तो जब ये सुनते हैं तो भीष्म पितामह 5 बाणों को निकालते हैं और कहते हैं कि ये 5 बाणों से कल पांडवों का वध होगा। तो जैसे ही सुनते हैं तो दुर्योधन उस 5 बाणों को लेके कहते हैं कि पता नहीं आपका कल निर्णय बदल सकता है, तो ये मेरे पास ही रखिए। अब ये सब चीजें किसको पता चलती है? भगवान श्री कृष्ण को। भगवान को। तो कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं
है ना। पहले तो कहते हैं कि तुम भीष्म पितामह के पास जाओ, तो द्रौपदी भीष्म पितामह के पास जाती है और आशीर्वाद मांगती है। तो क्या आशीर्वाद देते हैं? सौभाग्यवती भव। क्या आशीर्वाद देते हैं? सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी कहते हैं आपने तो प्रण लिया है मेरे पतियों को मारने का, और आप कहते हैं कि सौभाग्यवती भव। तो क्या आप मुझे मेरे पतियों को जीवन दान दे सकते हैं? भीष्म पितामह को समझ में आता है इसको कैसे पता चला इसको कैसे पता चला? तो किसने बताया सब ये? भीष्म पितामह समझ गए। कृष्ण भीष्म पितामह समझ गए ये सब करने वाला है जो गोकुल का जो माखन चोर है ना, अपने हरकत से बात नहीं आता है ना, सभी जगह पर ये कुछ ना कुछ हरकतें करता ही रहता है। और फिर कृष्ण अर्जुन को भेजता है, जाओ दुर्योधन के पास। तो अर्जुन जाता है दुर्योधन के पास, तो कहता है कि पता है कि तुम्हारा कुछ हिसाब मेरे ऊपर बाकी है। हाँ 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 पता है, दुर्योधन कहता है। क्या चाहिए तुम्हें? बोलते हैं मुझे वो 5 बाण चाहिए। तो उसको भी शौक लगता है, इसको कैसे पता चला? तो जितने भी थे, ये शकुनी थे, दुर्योधन थे, ये पता है, ये समझ नहीं पा रहे थे कि कर्ता कर्विता कृष्ण है, भीष्म पितामह नहीं है, ना कर्ण है, ना द्रोणाचार्य है ना। तो इस तरीके से। और एक दूसरा प्रसंग हमको याद है कि आपको याद होगा जब गांधारी कहती है दुर्योधन को कि मेरी जितने भी शक्ति है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, है ना। तो कहते हैं कि तुम किस तरह से आना है मेरे सामने? विवस्त्र अवस्था में आना है ना। तो जाओ गंगा में स्नान करो और ऐसे ही आ जाओ। तो जैसे ही दुर्योधन गंगा में स्नान करते हैं और फिर ऐसे ही, है ना, बिना लंगोट से आ रहे थे, तो बीच में कौन मिलते हैं? श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण मिलते उनको। कृष्ण कहते हैं दुर्योधन माँ के सामने ऐसा नहीं जाना चाहिए। अरे तुम्हारी माँ है, तुम बड़ा हो गया अभी, हाँ, दूध पिता बच्चा थोड़ी है, ऐसा जाएगा बिना वस्त्र के। तो दुर्योधन को लगता है कि हाँ केशव तुम बराबर बोल रहे हो, बताओ मैं क्या करूं? कम से कम केले का पत्ता तो पहन के जाओ। तो दुर्योधन फिर केले का पत्ता लेके उसको जाता है, और जैसे ही माँ के सामने जाता है, गांधारी अपनी पट्टी खोलती है ऐसी। जैसी पट्टी खोलती है तो उसका सारा शरीर है वज्र का हो जाता है, सिवाय केवल जहां पर उसने पत्ते लपेटे थे। और वो इतनी गुस्सा हो गई दुर्योधन के ऊपर, मैंने तुमको कहा था पुत्र कि तुम विवस्त्र आना, किसने तुम्हें ये सलाह दी? दुर्योधन क्या कहता है? कृष्ण ने मुझे सलाह दी। गांधारी समझ गई कि कृष्ण के ये प्लान है कि मेरे सारे बच्चे मर जाए। तो उसको क्लिक हुआ था, कहा कि मैं तुम्हारे सारे शरीर को वज्र नहीं बना सकी, केवल जो केले का जो पत्ता तुमने जहां पर मारा है तो वह सब अभी उसमें जान रहेगा, वो पोलाद का नहीं बन पाया। पर आपको पता है कि जब कई बार भीम ने प्रहार करने के पश्चात भी जब दुर्योधन नहीं मर रहा था, तो कौन आइडिया देते हैं मरवाने का? कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण ऐसे जंघा को दिखाते हैं और ऐसे इशारे से दिखाते हैं। हाँ जी, और जैसे इशारे से दिखाते हैं और भीम की आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है ऐसे कट करके, ऐसे फुटबॉल की तरह। हाँ समझ में आया मुझे। तो जोर से मारता है, दुर्योधन जोर से चिल्लाता है ये युद्ध के खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने चीटिंग किया है। और उसके बाद बलराम जी वहां पर आते हैं। बलराम जी कहते हैं मैं अभी के अभी इस पांडु पुत्र अर्जुन का वध कर दूंगा। और फिर भीम भी बहुत घबरा जाता है, और फिर भीम किसके पास देखते हैं? भीम कृष्ण के पास देखते हैं। अभी आप देखो सभी जगह पर कृष्ण का रोल है, सभी जगह पर कृष्ण। फिर बाद में बलराम को कहते हैं बलराम जी आपको जब पांडु लोग बुलाने के लिए आए थे युद्ध में, तो आप कहाँ गए थे? आप तो तीर्थाटन करने के लिए निकल गए, और अभी आखिरी मैच चल रहा है,
तब जाके आप अंपायरिंग कर रहे हैं। शांत बैठिए जरा, अभी आप कुछ बोल नहीं सकते। तो इस तरीके से उनको भी चुप कराया कृष्ण ने। तो सभी जगह पर आप देख रहे हो, पूरे महाभारत में कृष्ण छा गए हैं। कृष्ण के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ना उनके जीवन में ना हमारे जीवन में। हमारा जीवन भी कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है। इस तरीके से 19वें श्लोक में वो याद कर रहे हैं कि जी जी तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, कुछ अनाउंसमेंट करने थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो उसके पश्चात फिर हम शुरू करते हैं जी। अशोक चावला प्रभु अनाउंसमेंट कीजिए। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो भक्त जगन्नाथ यात्रा करने के लिए अपना मन बना रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं या जिन्होंने मन बना लिया है, कृपा करके वो आज ही अपना जो निश्चय है वो गुरु जी को या राधिका माता जी को बता दें और अग्रिम राशि 500 रुपये मिनिमम कम से कम भेज दें, क्योंकि आज लास्ट है। गुरु जी ने भी अपनी व्यवस्था करनी है वहां और गुरु माता ने भी छुट्टी लेनी है वहां पे जाने के लिए। तो गुरु जी ने भी अपने वहां पे जाने के लिए टिकट बुक करानी है। तो कम से कम आज जो भी भक्त इच्छुक हैं वहां पे जाने के लिए जगन्नाथ यात्रा में, टोटल अमाउंट 2500 रुपये है, जो 22 तारीख से शुरू होगी। 22 को वेडनेसडे है और संडे को 26 तारीख को यात्रा खत्म होगी। तो चाहे भक्त एक दिन रहे या 2 दिन रहे, पर 2500 रुपये देने होंगे पर हेड, क्योंकि वहां पे किश्तों में पैसे नहीं लिए जाते जहां व्यवस्था कर। तो ये आज लास्ट है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कृपया करके आज अपना शाम तक अपना निश्चय, अपना जो डिसीजन है वो बता दें और कम से कम 500 रुपये अग्रिम राशि आप भेज दें। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी भी अपनी टिकट बुक करा सके उससे अपने सुविधा अनुसार, और गुरु माँ को भी पता लगे भाई जाना है या नहीं जाना, छुट्टी कब लेनी है। तो कृपा करके ये सब देख लीजिएगा और वृंदावन यात्रा के बारे में भी बता दीजिएगा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। क्रमांक 19। तो जितने भी लोग देखिए, आज लास्ट डेट है। उसके बाद क्योंकि हमको टिकट नहीं मिलती है, तो लास्ट टाइम हम जब देहरादून में गए थे तो काफी हमको असुविधा हुई। आपको भी पता है, हम सब आपसे डिस्कस भी किए। तो बच्चे रहते, मैं अकेला रहता हूँ तो मैनेज करता हूँ, पत्नी बच्चे हैं, इनसे काफी मुझे समस्या हो सकती है। तो हमारा यात्रा तो 22 तारीख को खत्म होता है, लेकिन अगर आप नहीं आ रहे तो फिर मैं 22 का टिकट निकालूंगा, और अगर आप आ रहे हैं यात्रा में तो हम 26 का टिकट निकालेंगे। तो इस तरह से हमने योजना बनाई है, लेकिन पहले से ही रिजर्वेशन खुले हुए हैं और अभी टिकट है काफी। मुझे आज ही डिसीजन लेना होगा क्योंकि बाद में टिकट नहीं मिलेगी मुझे। तो इसके हरे लिए कृष्ण गुरु जी बीच में रोक रहे हो, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी हमारे टिकट हुआ है, लेकिन दो आपसे बात करना चाहते पति, तो मैं कब कॉल करूं? जी जी, तो आप मैसेज कीजिए मुझे, है ना। जो लोगों को आप राधिका माता जी संपर्क करें, ठीक है, कम से कम। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा भक्त इन्वॉल्व हो जाइए इसमें, क्योंकि राधानाथ स्वामी महाराज है वहाँ पर, और जगन्नाथपुरी है धाम है, हम कहाँ वहाँ पर कभी यात्रा नहीं निकाले हैं। तो और दिवाली का वेकेशन है, कार्तिक महीना है, काफी सारे एडवांटेजेस है। तो ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, तो कृपया करके आप पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। किसी को पैसे की समस्या है वो भी मुझसे संपर्क करे, है ना। हम स्पॉन्सरशिप ढूंढ लेंगे जिनको अगर पैसे की कम पैसा है, कुछ प्रॉब्लम है तो। लेकिन आप आज ही रात तक आपको सोचना है, और कल मैं अनाउंसमेंट करूंगा। और मैं अभी हमेशा की तरह है, लास्ट मोमेंट में किसी को नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक आदत बन गई है। तो हम कल जितने लोग तैयार रहेंगे उसके अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उससे मुझे काफी असुविधा होती है, क्योंकि रिजर्वेशन की समस्या हो जाती है और वहां पर रहना, ये सब चीजें, ठीक है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर श्लोक क्रमांक जी 19 में बताया गया है कि जी, तो
कितने लोग हैं जो आना चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए जगन्नाथपुरी यात्रा में। जी, आना चाहते हैं और कितने लोग हैं टिकट निकालना भी चाहते हैं? जी हाँ, क्योंकि अभी ऐसा अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आने की इच्छा तो कई लोगों की होती है। जी, टिकट कितना लोग निकालेंगे आज कल? ये उतने लोग फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि मैं उतने का ही स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ताकि और ये व्यक्तिगत रूप से होगा। अगर आपका 2 दिन में टिकट नहीं आता है तो हम समझेंगे कि आपने ऐसे ही हैंड रेज किया था, आपको कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके लिए जी, तो आने का मन तो काफी लोगों का होता है, 70 के 70 लोग भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आना जी ओके। गुरु जी मैंने भी आना जंक्शन, मैंने भी आना जी आप जगन्नाथ। फिंगर का रेज कीजिए, है ना, जिनको आना है वो। जी ओके ठीक है। तो देखिए, हमारी माता जी बोलते हैं मैं हमेशा नहीं रहूंगी यात्रा में, मुझे काफी, क्योंकि उनका जॉब रहता है, उनको भी सेवा देनी होती है, तो उनको से छुट्टी लेना के लिए फिर हम दोनों में तनाव हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि उनको भी वहां पर कमिटमेंट देना होता है ना, मुझे बहुत मनाना पड़ता है। तो अगर आपको परिवार, मैं चाहता हूँ कि परिवार के साथ रहेंगे तो आपको भी अच्छा अवसर मिलेगा, है ना, हमारी पत्नी बच्चे रहेंगे तो एक फैमिली की तरह आपको भी लगेगा। तो इसके लिए जैसे हमने ऋषिकेश में यात्रा की थी, वैसा ही अनुभव हम आपको देना चाहते हैं। तो आप कृपया करके इसमें 4 दिन है, ज्यादा कुछ नहीं है गुरु हमारे जी ऐसे। मैं पहली बार आ रही हूँ, गुरु जी मैं पहली बार जा रही हूँ आपके साथ। जी जी, आप राधिका माता जी से संपर्क करें, है ना माता जी, राधिका माता जी ठीक को है कॉल कीजिए, ठीक है। ओके, तो जी, तो जितने भी लोगों ने हाथ हैंड रेस किया है, मैं उनको नाम सुनाता हूँ। ओके ओके, मंजीरी, उसके हस्बैंड, उसकी बच्ची या अकेली पता नहीं, जुमा गुराई, ऋषभ जायसवाल, राकेश कुमार प्रसाद, सुषमा गोराई, ममता पाल, चंचला देवी, विनोद बिहारी, अनुराधा प्रकाश, वैभव वर्मा, सुषमा बैग, देवी मंडल माताजी, रश्मिता रानी, श्यामा मैत्रा, सुश्री मिश्रा, और एक है गीता करके एक है, उसने तो लक्ष्मी भी भेजी है। ओके, हरे तो कृष्ण गुरु जी, मैं ना 2 यात्रा अफोर्ड नहीं कर सकती गुरु जी, एक ही यात्रा कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ही नहीं दो, आप इसमें आ जाइए, है ना, जगन्नाथपुरी में। मोस्टली आप जगन्नाथपुरी आने का ज्यादा सोचिए, वृंदावन से भी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में परम पूज्य राधानाथ महाराज रहेंगे, और वो भी 22 तारीख को ही रहेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। 22 को सुबह ही आना है, ठीक है। आप अगर ऐसा ही प्लान कीजिए, क्योंकि 22 तारीख को राधानाथ महाराज चले जाएंगे शाम को, तो इसके लिए अगर आपको महाराज के दर्शन करने हैं तो आप 22 तारीख को ही आइए। ओके, और हम लोग तो 26 तक रहेंगे, लेकिन जब तक मुझे टिकट नहीं आप लोगों की मिलती है तब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा, है ना। आप टिकट निकाल के पहले भेजिए, ठीक है। गुरु जी अभी टिकट नहीं निकाल सकते, जब पेमेंट मिलेगा तभी निकाल सकती हूँ। नहीं, पेमेंट नहीं मिलेगा वो नहीं, ऐसा नहीं है, हम पिछले 1 महीने से बता रहे हैं, है ना, यात्रा के लिए। तो आपको अभी निकालना ही है, क्योंकि नहीं तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगी। तो सब लोग इसके टिकट निकाल लीजिए, और राधिका माता जी से आप वो स्क्रीनशॉट भेजिए। तो आज का दिन आखिरी है, ठीक है, तो आप इसमें लग जाइए। कल हम वापस अनाउंसमेंट करेंगे, फिर मुझे पता चलेगा कि आपने उसके लिए हाथ पैर उठाए हैं, या हमेशा की तरह आप फिंगर उठा करके फिर सो जाते हैं कि ठीक है हो गया अभी। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको भी टिकट निकालनी है ना, क्योंकि बाद में टिकट नहीं मिलती है, आपको तो पता ही है ना किस तरह से हम लास्ट टाइम आए थे, बहुत समस्या हुई थी हमको। तो अकेला रहता हो तो मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन परिवार के साथ काफी प्रॉब्लम होते हैं। ओके, तो इसके लिए आप हरे मुझे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी जी, कहाँ पर आना होता है? स्टेशन का नाम पूरी है, ठीक है।
स्टेशन का नाम पुरी है, तो पुरी स्टेशन तक आप देखिए। हाँ, ऐप है। अगर कौन किसी सी जगह है, कौन सी जगह है गुरु जी? मुझे मालूम नहीं, पहली बार मैं वही आपको बता रहा जानूंगी। हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। पुरी करके स्टेशन का नाम है, उड़ीसा में आता है। भुवनेश्वर भी स्टेशन का नाम है ना। जी तो जी हाँ, तो काफी, इसीलिए अगर किसी को इसके लिए आप क्या कीजिए ना, रेलवे का एजेंट है ना, रेलवे जी के एजेंट को पकड़िए। थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेगा वो, लेकिन आपका टिकट है वो अच्छे से करा के देगा वो। तो पूरी स्टेशन का नाम है। और अगर किसी को कैसे टिकट निकालने का ये है, तो जगन्नाथपुरी में तो हमारे राकेश प्रभु रहते हैं। जी आप उनके संपर्क कर सकते हैं। मैं राकेश प्रभु का नंबर है, आपको मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में। यात्रा के साथ आप उनको कॉल कर सकते हैं। वो आपको ट्रेन का भी बताएंगे, किस तरह से कौन सा ट्रेन है करके। लेकिन आपको ही रिजर्वेशन करना है। ठीक है, रिजर्वेशन करने के लिए कोई भी रेलवे का एजेंट सब जगह पर रहते हैं हमारे मोहल्ले में। तो उनको आप कहेंगे कि मुझे 22 तारीख को सुबह पहुंचना है जगन्नाथपुरी में, तो मुझे ट्रेन का टिकट करवा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पर आपको आना है, और फिर उसके बाद आपको 26 का टिकट निकालना है वापसी का। तो ये दोनों चीजें आपको कराने हैं। और ये मैं कब से बता रहा हूँ कराने के लिए, लेकिन कोई किसी ने मुझे वो टिकट नहीं भेजा है ना, आश्चर्य लगता है। तो आप अभी लास्ट मोमेंट पर तो बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, चाहे 10 लोग आ जाए, 5 लोग आ जाए, क्योंकि वो एक हैबिट हो गई है, आदत हो गई है। तो अभी हम नहीं करेंगे ऐसा। जो भी है कल ही होगा, या फिर हम मैक्सिमम 2 दिन देंगे। 2 दिन में आप करा दीजिए टिकट अपना। ठीक है, उसके बाद हम कोई रिजर्वेशन भी नहीं देंगे, और कभी बात इस टॉपिक के ऊपर हम कभी चर्चा नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो राधिका माता जी से आप संपर्क कीजिए। और जो टिकट के लिए राकेश प्रधान करके हैं, उनका भी नंबर है, हम शेयर करेंगे, राधिका माता जी पोस्ट करेंगे तुरंत ही। ठीक है। तो और ठीक अगर है यात्रा के समय कुछ सवाल है, तो हमने काफी पहले भी यात्रा के बारे में बताया था, कहाँ कहाँ यात्रा जाएगी, है ना। जितने भी जगन्नाथपुरी में तीर्थ स्थल है, सब जगह पर जाएंगे हम। जैसे जगन्नाथ का मंदिर है, गुंडीचा मंदिर है, उसके बाद ये साक्षी गोपाल नहीं, ये जो खीरचोर नहीं है। गोपीनाथ है, छोटा खीरचोर गोपीनाथ गोपीनाथ। भी जाना। हाँ, तोता गोपीनाथ है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं ना, ये हरिदास ठाकुर जी का समाधि सिद्ध मंदिर भक्त। है, सिद्ध बकुल है। बहुत सारी चीजें हैं गंभीरा। जो हम। गुरु जी, जी 4 गंभीरा दिन है। की यात्रा है। जी, 4 चार दिन दिन की की यात्रा है। 22 तारीख से 26 तारीख तक 4 दिन की यात्रा है केवल। ओके। तो इसमें अब मुझे लगता है कि 4 दिन का 25,000 बहुत ही कम हमने रेट लगाए हैं। नहीं तो आपको पता है सब जगह पर 7,000 8,000 इतना भाड़ा होता है। लेकिन हम केवल रहने का ही ले रहे हैं, और प्रसाद का भी हम व्यवस्था उसी में कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा के लोग क्या करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं और ज्यादा चार्जेस करके फिर वो मंदिर के लिए डोनेशन के रूप में वो उसको लेते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कुछ पर्पज नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा मिले, और भक्ति में एक मोटिवेशन मिले। तो जी आप इसका जरूर फायदा उठाइए। ठीक है। और जी किसी को अगर यात्रा में लक्ष्मी का समस्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। हम किसी डीओटी को यहाँ पर बताएंगे, अगर किसी को स्पॉन्सर करना है ना, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे ये तो बताइए, आपने टिकट बुक किया है कि नहीं। पहले टिकट बुक करना है आपको किसी भी हालत में। आज आप रात तक करवा ही लीजिए, है ना, पूरा दिन पड़ा है। तो टिकट बुक करने के लिए 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, केवल एंटर अरे दबाना। लास्ट डे है गुरु जी, हाँ अच्छा लास्ट है, फाइनली आज लास्ट है जी। टिकट बुक तो कराने का। जी जी, टिकट बुक करा दीजिए आज, क्योंकि मुझे भी टिकट बुक कराने हैं ना। क्योंकि जब तक जी आप टिकट बुक मुझे, तो मैं कैसे बुक कर सकता, और मैं आज जितना लेट करूंगा उतने मेरे फैमिली को असुविधा होगी, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट मिला तो फिर मुझे प्रॉब्लम होंगे। तो इसके लिए आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जब तक आप टिकट नहीं निकालेंगे, तो फिर अगर कम लोग आते हैं तो हम फिर कैंसिल करेंगे ना। तो इसके लिए मुझे आज नंबर चाहिए किसी भी हालत में। तो आप प्रयास कीजिए, आज ही टिकट निकालिए। ठीक है। जी ओके, तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद यहाँ हरे पे कृष्ण। रुकता हूँ। और किसी को कुछ
प्रश्न रहेंगे इसके ऊपर? किसी को कुछ बोलना है यात्रा के ऊपर? राकेश प्रभु जी का किसने? नंबर मैंने शेयर कर दिया गुरुजी। जी हरे कृष्ण राकेश। गुरुजी। हरे हाँ कृष्ण गुरुजी प्रणाम। मैं वो वृंदावन यात्रा के बारे में जानना चाहती हूँ, कब वो आना होगा उधर? नहीं, आप केवल पुरी स्टेशन में आने के बाद मुझे कांटेक्ट करना है। पुरी स्टेशन से 2 किलोमीटर ही है जगन्नाथपुरी, तो रिक्शा से। नहीं, वो जगन्नाथ यात्रा नहीं है बोल रही हूँ, उधर तो नहीं आने का सोच रही हूँ। अभी वो बेटा कोचिंग ले रहा है ना, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी वो सब क्या, वृंदावन के लिए मैं सोच रही हूँ आने के लिए, ठीक है। वृंदावन आप, यात्रा। हाँ, आप कौन सी भी यात्रा आना चाहते हो आप राधिका माता से संपर्क करें, ठीक है ना। जी लेकिन जी टिकट तो आपको आज ही निकालना है, चाहे वो वृंदावन यात्रा हो या मायापुर हो, सॉरी जगन्नाथपुरी हो। दोनों यात्रा के लिए टिकट आपको आज ही देनी है। इसके बाद हम किसी का रजिस्ट्रेशन लास्ट मोमेंट पे किसी का नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे फिर बाकी लोग एनकरेज हो जाते हैं। सबको लगता है कि लास्ट मोमेंट तक रहेंगे। ओके, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको मुझे 2 दिन में बताना है, टिकट निकाल के हम आ रहे हैं करके। पैसा है आप बाद में दिया तो भी चलेगा, है ना। कम से कम 500 रुपीज आप पे कीजिए, बाकी का लक्ष्मी आप ऑन द स्पॉट देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टिकट निकाल लीजिए, ठीक है। जी। ओके, तो और किसी कुछ कहना है इसके ऊपर, यात्रा के गुरुजी मैं ऊपर? मैसेज करूँ ना आपको बाद में, आप जी कितने बजे मैसेज कॉल कीजिए, करूँ? जी जी मैसेज कीजिए। ओके, और किसी पूछना कुछ था इश्यू है? कि दिल्ली हाँ, से कोई भक्त आने के लिए तैयार है क्या? दिल्ली से, दिल्ली वो की मुझे तरफ नहीं से? पता चलेगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं नहीं नहीं, उसको नहीं देखता हूँ। वो ग्रुप में अगर डाल दें कोई भी भक्त जो दिल्ली हाँ, के हैं आप तो। ग्रुप में नमस्ते मैसेज डाल माता दीजिए, जी। दिल्ली से कोई आ रहा है क्या, तो आपके साथ वो आ सकते हैं ना। जो कोई जिस चीज़ में रहता है आप ग्रुप में मैसेज करिए कि हम यात्रा में आना चाहते हैं। कोई दिल्ली से है क्या, कोई बिहार से है, कोई पटना से है, कोई, है ना, अपना अपना जो जगह है डाल दीजिए। और किसी को कुछ कहना है यात्रा के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए? क्योंकि आज का ही लास्ट है, मैं बाद में इस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा। ओके, वहाँ पे साड़ी और जेंट्स लोगों को धोती या पैंट चलेगा ना अगर जी हस्बैंड आएंगे? जी जी, वहाँ पर ड्रेस कोड हमेशा लेडीज को साड़ी गोपी ड्रेस, या पुरुष को कुर्ता चाहिए ऊपर, और नीचे पैंट रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कुर्ता चाहिए, कंपलसरी है। कुर्ता और तिलक लगा के ही आना है, और माला करना है, ठीक है। बिना माला करने का, अगर किसी का घूमने का उद्देश्य है आप मत आइए, है ना। आपको माला करना है, सुबह भी उठना है ना, और जपा भी करना है, और भक्तों के साथ ही रहना है। जी गुरुजी हमारे 19 तारीख को टिकट हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ बाद में। मैं, जी मैं बात करूंगा तुमसे तब। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णा गुरु जी गुरुजी प्रणाम, हरे हरे प्रणाम जी, सब भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। श्यावला प्रभु जी को दंड प्रणाम। सुधा माता जी। प्रणाम माता जी, सब भक्तों को दंड प्रणाम। हरे सभी भक्तजनों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी दिल्ली से कौन आएंगे? माता जी के मुंह से कौन आएगा? नहीं, माता जी जमुना से कोई पूछ